मुखबिर में जुर्म की दास्ता के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। झारखंड के कोडरमा जिले में एक हत्या हुई और इस हत्याकांड के खुलासे ने सबको चौंका कर रख दिया। हत्या जिसकी हुई उसकी ना किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई उससे नाराज था, ना ही उसने कोई गुनाह किया था और ना ही उसकी किसी से बैर थी। फिर भी उसकी हत्या कर दी गई, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के पानी टंकी रोड स्थित एक मकान की सुबह आम दिन की तरह हुई। घर के मुखिया और बच्चों ने नाश्ता किया और दुकान चले गए। घर पर मौजूद अकेली महिला घरेलू काम में जुट गई, इस बात से बेफिक्र कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। दोपहर हुई, घर का सबसे छोटा बेटा घर पहुंचता है। गेट से ही आवाज लगाता है, माँ खाना निकालो। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। जब वो घर में दाखिल होता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो उसने देखा, उसकी आंखों ने एक पल उस पर यकीन नहीं किया। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, आवाज गले में ही कहीं अटक गई। ऐसा क्या देखा उसने? तारीख 29 जनवरी 2021, जिला कोडरमा, थाना तिलैया, इलाका पानी टंकी रोड का एक घर। किचन में मिली एक 45 वर्षीय महिला की लाश। पूरे घर में फैला था खून ही खून। जान बचाने के लिए भागी होगी महिला। खून से लथपथ था शव। शरीर पर थे चोट के कई निशान। पति और बच्चे थे दुकान पर। किसी से नहीं थी परिवार की दुश्मनी। पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा बनी चुनौती। बजे के बीच की घटना है। छोटा लड़का हमारा जब आया खाना खाने के लिए तो देखा कि किचन में गिरे हुए हैं। तो फोन किया बड़का भाई के पास, तो रोल टाइप का आवाज एकदम था। तो बोला कि पापा देख रहे हैं कुछ हो रहा है लगता है। तो वहीं टाइम से निकला था, हमसे एक्सीडेंट हुआ है या कोई से झगड़ा झंझट कर लिया है। उसके बाद हम फोन किए छोटका पास, तो फोन किया तो बोला कि जल्दी घरे आइए ना आप पहले। और जल्दी आया तो दुकान में कस्टमर को छोड़ करके हम चला है। आए तो देखे कि ला करके यहाँ पर क्या किए? उसके बाद उठा करके फिर हॉस्पिटल ले गए। क्या कुछ लग रहा है आपको? तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सगरों कटा हुआ है, माथा पर कटा हुआ है, माथा फटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, इधर गर्दन में कटा हुआ है, हाथ भी रगड़ाया हुआ है, इधर जला हुआ है। हाँ, एक महिला की मौत हुई है और थाना प्रभारी और मैं पहुँचा ईओ को देखने से और महिला का जो इंजरी है उसको देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि अभी अनुसंधान का विषय है। पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि किस हथियार से इसकी हत्या की है। हम लोग बाकी हथियार वगैरह नहीं अभी जब्त कर पाए हैं, इसलिए अनुसंधान अभी तक आरोप नहीं लगाया गया है और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी घटना हुई है, इसके आगे कार्यक्रम इसका होने के बाद हम लोग इसका गहराई से सर किचन में जब इस तरह का बता रहा है उसका छोटा बेटा कि जब हुआ तो उसका घर के लोग आया तो किचन से उसको बाहर निकालने में वहाँ है। घर में महिला बताया उन लोग कि अकेले थी और उसका तीनों बेटा, एक बेटा रांची में रहता है, दो बेटा बिजनेस करता है और उसका जो हस्बैंड है वो भी बिजनेस में बाहर दुकान में रहता है।
पुलिस ने जांच शुरू की, मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पीड़ित परिवार ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया, ना ही किसी से कोई दुश्मनी होने की बात कही, ना ही घर का कोई सामान गायब था, जिससे पुलिस इसे लूट के बाद अंजाम दी गई वारदात मानकर जांच को आगे बढ़ाती। फिर क्यों हुई हत्या, या यूं कहें क्यों दी गई इतनी बेरहम मौत? जिले के एसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया। जांच टीम हर एक पहलू पर नजर रख रही थी। कई लोगों से पूछताछ की गई और आखिरकार पुलिस को इस मामले में एक सुराग मिला मृतक के बेटे के पास। हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लव ट्रायंगल में हुई महिला की हत्या। बेटे प्रीतम के दोस्त शशि ने उतारा मौत के घाट। प्रीतम की गर्लफ्रेंड से हो गया था आरोपी को प्यार। आरोपी शशि के सर पर सवार हो गई थी सनक। प्रीतम के घर हत्या की नीयत से पहुंचा शशि। किसकी करनी है हत्या, नहीं किया था तय। घर पहुंचते ही प्रीतम की मां आई सामने, कर दिया उस पर हमला। रॉड से पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, आपने जो सुना वो शब्द सही है। दरअसल मृतक के बेटे प्रीतम की प्रेमिका से शशि को प्यार हो गया। शशि उसे किसी भी तरह अपना बनाना चाहता था और इसकी सनक ने उसे अपराधी बना दिया और इस सनक में उसने उसकी हत्या कर दी, जिसे वो शायद मां कहता था। ये घृणित हत्या कारित हुआ था 29 जनवरी की। उसी में 302 के तहत मामला दर्ज हुआ था अज्ञात के विरुद्ध में, और इसमें हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया एसडीपीओ कोडरमा के नेतृत्व में, जिसमें हम लोग लगातार इसमें 3 दिन लगातार छापामारी किए और इसमें जो अभियुक्त था जिसको हमने गिरफ्तार किया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। जैसा कि इसने अपने कन्फेशन में बताया कि ये इनका जो मृतक है उनके दो बेटे से इनकी फ्रेंडशिप थी और किसी लव अफेयर का मामला है, जिसकी वजह से ये इन्होंने गुस्से में घटना को प्लान किया और किसी घटना को अंजाम देने के हिसाब से घर से निकले हथियार के साथ और घटना कार्य। घटना प्रयुक्त हथियार इन्हीं की निशानदेही पे बरामद हुआ। हमने हमने हथियार बरामद कर लिया। इस हत्याकांड और इसके खुलासे ने ये एक बात तय कर दी है कि अब आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, ये भी सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि एक दोस्त का आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान होता है, मगर उसकी नीयत बदली तो आपको मिलता है धोखा, और धोखा भी इतना बड़ा जिसे आप ताउम्र नहीं भूल सकते। मुखबिर में जुर्म की दास्तान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।